जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए जान लेते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की अलीपुर लोकसभा सीट की। अलीपुर लोकसभा सीट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट तृणमूल पार्टी यानी कि टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट आरामबाग की आती है। आरामबाग की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट आसनसोल की आती है। आसनसोल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बरहामपुर की आती है। बरहामपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस का यहां से खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बेलूर घाट की आती है। बेलूर घाट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बनगांव की आती है। बनगांव की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस का यहां से भी सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बांकुड़ा की आती है। बांकुड़ा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बारासात की आती है। बारासात की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा आदर्श पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बर्धमान दुर्गापुर की आती है। बर्धमान दुर्गापुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बर्धमान पूर्वा की आती है। बर्धमान पूर्वा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस और आदर्श पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बरक्कपुर की आती है। बरक्कपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बसीरहाट की आती है। बसीरहाट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से भी सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बीरभूम की आती है। बीरभूम की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी तथा आदर्श पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट बिष्णुपुर की आती है। बिष्णुपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट बोलपुर की आती है।
बोलपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई प्रतीत हो रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस और टीएमसी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट कूच बिहार की आती है। कूच बिहार की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट दार्जिलिंग की आती है। दार्जिलिंग की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अदर्श पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट डायमंड हार्बर की आती है। डायमंड हार्बर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा टीएमसी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट डमडम की आती है। डमडम की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट घाटल की आती है। घाटल की इसी एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी का घाटल की इस सीट पर सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट हुगली की आती है। हुगली की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस और टीएमसी का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट हावड़ा की आती है। हावड़ा की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा टीएमसी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट जादवपुर की आती है। जादवपुर की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस और टीएमसी का जादवपुर की इस सीट से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट जलपाईगुड़ी की आती है। जलपाईगुड़ी की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट जंगीपुर की आती है। जंगीपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का जंगीपुर की इस सीट से खाता खुलने की संभावना नहीं बताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट जयनगर की आती है। जयनगर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी तथा कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट झारग्राम की आती है। झारग्राम की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा टीएमसी का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट कांथी की आती है। कांथी की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन एनडीए अलायंस के खाते में जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बीजेपी गठबंधन तथा टीएमसी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट कोलकाता दक्षिण की आती है। कोलकाता दक्षिण की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन और टीएमसी का कोलकाता दक्षिण की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट कोलकाता उत्तर की आती है। कोलकाता उत्तर की इस सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का कोलकाता उत्तर की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट कृष्णनगर की आती है। कृष्णनगर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट मालदा दक्षिण की आती है। मालदा दक्षिण की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट मालदा उत्तर की आती है। मालदा उत्तर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट मथुरापुर की आती है। मथुरापुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट मेदिनीपुर की आती है। मेदिनीपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट मुर्शिदाबाद की आती है। मुर्शिदाबाद की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट पुरुलिया की आती है। पुरुलिया की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट रायगंज की आती है। रायगंज की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट रानाघाट की आती है। रानाघाट की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट सेरमपुर की आती है। सेरमपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट तामलुक की आती है। तामलुक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो पश्चिम बंगाल की अगली लोकसभा की सीट उलूबेरिया की आती है। उलूबेरिया की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 20 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है और 20 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी गठबंधन एनडीए और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप भारत के किस राज्य या जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।